भारती जी, आपके कंटेंट में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है, आपके पेज सेटअप में प्रॉब्लम है ना। तो देखो, आपको दिखाते हैं आपकी कहाँ का समस्या है या कहाँ मिस्टेक करी है आपने। पहला क्वेश्चन था, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे से लिखा, बढ़िया लिखा। दूसरा क्वेश्चन राजमहल पहाड़ी, इसमें ये डेटिंग चट्टानें, मुझे समझ में नहीं आई कि डेटिंग चट्टानें कौन सी होती है ना। तो देखो, यहाँ पर आपको क्या करना था, सीधा मतलब लिखा आपने अच्छा, लेकिन मैंने कभी डेटिंग चट्टानें पढ़ी नहीं है किस प्रकार की होती है। मैं फिर भी एक बार पढ़ूँगी, मुझे मिला तो। बाकी ये अवस्थिति आपने बढ़िया लिखा। भारत के झारखंड राज्य में छोटा नागपुर पठार में स्थित है। निर्माण, भले आप इतना ही लिख देते, जुरासिक काल में हुआ और ये बेसाल्ट निर्मित है। इसके अलावा आपको यहाँ पर एक मैप देना चाहिए था कि कहाँ पर स्थित है, किस जगह आ रही है मैप में राजमहल पहाड़ी। मैप ज़रूर देना था आपको, और लिखना था कि ये खनिज के बेसाल्ट निर्मित है, अतः खनिज की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तीसरा प्रश्न आपने बढ़िया लिखा, 3 नंबर मिल गए। पर अगर आप यहाँ मैप बना दी ना, तो उससे नंबर तब भी आपको 3 ही मिलते। मैप बना दी तो भी, नहीं बनाया तो भी नंबर तो 3 ही मिले। तो फिर अंतर क्या है दोनों में, क्यों हम टाइम वेस्ट करके मैप बनाएं। पर वो टाइम वेस्ट नहीं होता है, उससे क्या है, हम मैप बनाते हैं ना, तो हमारे एग्जामिनर के माइंड में हमारा इंप्रेशन जो है काफ़ी पॉजिटिव बनता है, और फिर इसका लाभ हमें 5 मार्कर क्वेश्चन में मिलता है ना। वहाँ पर हमें थोड़ा मार्क्स गेन करने का मतलब चांस होता है, अगर हम 3 मार्कर में मैप बना लेते हैं तो अगर टाइम मिले तो आप इनमें मैप बना लीजिए। जैसे कि नर्मदा ताप्ती सिंधु बता दो, कितना टाइम लग रहा है बताने में। फिर ये गंगा नदी में भी, इसमें भी आप मैप दे देती तो बहुत ही अच्छा रहता। नंबर तो आपको नहीं कटे, नंबर तो बढ़िया मिले, पर मैंने बताया ना पॉजिटिव इंप्रेशन बनता है, उससे कहीं ना कहीं हमें 5 मार्कर 11 मार्कर में बेनिफिट मिलता है। मिशी में बढ़िया लिखा है। सोमोरीरी लिखा, आंसर आपने सही है, कंटेंट भी सही है, पर आपने जैसे लिखा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में, तो आप वहाँ केंद्र शासित प्रदेश नहीं लिखेंगी तो भी चलेगा, है ना। आप वहाँ सीधा लिखो लद्दाख में चांगथांग पठार पर स्थित एक प्रकार की खारे पानी की झील है। ये झील कैसी है, खारे पानी की, तो खारे पानी की झील है, वर्तमान में रामसर स्थल के रूप में संरक्षित क्षेत्र है। बस बाकी बढ़िया लिखा। अभी व्हीलर द्वीप, इसमें हमने पहला प्रश्न लिखा भारतीय राज्य उड़ीसा के सागर तट पर स्थित है, तो भले वहाँ भारतीय राज्य नहीं भी लिखेंगे तो भी बस सीधा लिख दो उड़ीसा के तटीय क्षेत्र में स्थित है। दूसरा पॉइंट आपने लिखा कि राज्य की राजधानी भुवनेश्वर से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो ये पॉइंट जो आपने लिखा है, इसका कोई मतलब सेंस नहीं है, मतलब कोई ऐसा पावरफुल तथ्य नहीं है ये जिसे हमें एग्जामिनर को देना चाहिए कि ये वहाँ से इतना किलोमीटर दूर है। ये मुझे नहीं लगता कि कोई एक पावरफुल तथ्य है। इसकी बजाय तो आप इस पॉइंट को लिखती ही नहीं, और सीधा आपको क्या करना था, पहली लाइन लिखी है आपने, ठीक है। दूसरे पॉइंट में आप लिख देती इसका नया नाम APJ अब्दुल कलाम, और तीसरे पॉइंट में आप लिख देती प्रयोग प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम हेतु प्रयोग किया जाता है। बस थार मरुस्थल अच्छा लिखा, पर मैप की कमी है, मैप बनाने की आवश्यकता है थार मरुस्थल में। अनाईमुड़ी, इसका सबसे मेन पॉइंट आपने मिस कर दिया। मेन पॉइंट ये था कि दक्षिण भारत की सर्वोच्च पर्वत शिखर है ये, है ना। फिर आपने ये पॉइंट लिखा भारत के पश्चिमी घाट की पर्वतमाला का एक पर्वत है, तो ये पर्वत नहीं, ये क्या है, पर्वत शिखर है, तो आपको वहाँ लिखना है पर्वत शिखर है। इधर आपने कंटेंट अच्छा दिया है इस वाले क्वेश्चन में, पर पेज सेटअप की प्रॉब्लम है। अब आप यहाँ पर पेज सेटअप कैसे बनाएंगी, देखिए। देखिए पेज सेटअप कैसे बनाएंगे आप। आपने यहाँ पर लिखा सबसे पहले निर्माण किस काल में हुआ, कैसे हुआ, तो लिख देंगे निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में। दूसरा पॉइंट हम यहाँ बॉक्स बना के लिखेंगे प्रमुख नदियाँ, कौन कौन सी नदियाँ बहती है। तीसरा पॉइंट हम बॉक्स बना के लिखेंगे प्रमुख खनिज, कौन कौन से खनिज के लिए फेमस है ये। चौथा पॉइंट हम यहाँ बनाएंगे यदि कोई जनजाति यहाँ पर है तो वो जनजाति लिख देंगे। और इंट्रोडक्शन में हमारा होना चाहिए कि भारत का रूर नाम से जाना जाने वाला नागपुर पठार, उसकी विशेषताएं इस प्रकार है, ऐसा हम एक इंट्रोडक्शन दे देंगे। और बाकी जो भी पॉइंट लिखे आपको बस ऐसे बॉक्स बना के पॉइंट बना के फिर लिखना है, तो वो पेज सेटअप अच्छा हो जाएगा। फिर गंगा का मैदान,
इसमें भी सेम यही करना है आपका। कंटेंट अच्छा है, पेज सेटअप देना है। एक लाइन में इंट्रोडक्शन हो गया, उसके बाद पॉइंट बनाएंगे आप कि फसल के रूप में, तो फसल के रूप में चावल गेहूँ ये सब उगते हैं यहाँ पर। फिर लिख देंगे आप यहाँ पर कि प्रमुख तीर्थ स्थल के रूप में प्रयागराज वगैरह ये ऐसे स्थल हैं, इस वजह से ये महत्वपूर्ण है। तीसरा आप लिख देंगे कि अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र, तो अधिक जनसंख्या है तो अधिक काम होता है, और अधिक काम है तो जीडीपी में ज़्यादा भूमिका निपटी प्रयोग कर पाते हैं। फिर नदियाँ हैं तो परंपरागत ऊर्जा के स्रोत, फिर इसके बारे में डिटेल में, तो ऐसे पॉइंट बना के आपको लिखना है आंसर। ये वाला भी अच्छा लिखा है, पर इसमें क्या है कि मेरा मानना ये है कि कोई भी हम एक प्रकार लिखें और उसी को एक्सप्लेन कर दें। जैसे कि लिखा बृहत हिमालय, बृहत हिमालय को 2 लाइन में एक्सप्लेन कर दो, मध्य हिमालय उसको ही एक्सप्लेन कर दो, शिवालिक हिमालय उसको ही एक्सप्लेन कर दो। तो 2 प्रकार लिखने की बजाय कोई एक प्रकार लिखो, भले ही ये वाला प्रकार लिखो, पर उसी एक को लिखो और उसी को थोड़ा एक्सप्लेन कर दो 1-1.5 लाइन में, तो अच्छा रहता। इसमें आपको मैप बनाना चाहिए था, इस वाले क्वेश्चन में दिखा देती मैप बना के कौन सी झील कहाँ पर है। ट्रांस हिमालय, हिमालय दिखा रहे हो और मैप ही नहीं बना रहे हो, मैप बनाना पड़ेगा यहाँ पर भी। और इसमें तो थोड़ा सा कंटेंट इतना पावरफुल नहीं लगा, इसलिए थोड़े से नंबर कट गए। बाकी ओवरऑल गुड है आपका, अच्छा कोशिश अच्छी कर रही हैं आप, सुधार भी देखने को मिल रहा है। और जो और मैं कमियां बता रही हूँ उन पे भी आप थोड़ा काम करेंगे तो धीरे धीरे काफ़ी अच्छी आपकी आंसर राइटिंग हो जाएगी।